जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया था कि वर्ड को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं एज वी लाइक इट। हम इसको किस तरह से, फॉर एग्जांपल हमने ये होम वाला सेक्शन थोड़ा सा डिस्कस किया था कि हम किस तरह से डिफरेंट हेडिंग्स लगा सकते हैं, हेडिंग्स को नंबर लगा सकते हैं, तो वो नंबर्स की फॉर्मेट में हम इसको किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमने लास्ट लैब में थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, आज उसका सेकंड पार्ट है। तो लास्ट टाइम हमने देखा कि हमने कहा था होम में ये फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट वाले सेक्शन को हमने यूज़ किया। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है इसके बारे में देखा हमने। इसके अलावा ये पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ की सेटिंग देखी। इसमें से मेजर जो हमने देखा वो मल्टी लेवल लिस्ट थी, जिसमें से हमने एक मल्टी लेवल लिस्ट, हेडिंग वाली मल्टी लेवल लिस्ट सिलेक्ट भी की। उसके बाद हमने इसमें से देखा कि हम किसी चीज़ को लेफ्ट लाइन कर सकते हैं, राइट लाइन कर सकते हैं, या हम सेंटर लाइन कर सकते हैं, या फिर हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। हम आइडेंट दे, उसमें स्पेसिंग दे सकते हैं, जितनी आप को बताई गई हो उतनी आप स्पेसिंग यहाँ से दे सकते हैं। आप पैराग्राफ से पहले और आखिर में स्पेस को हटा सकते हैं या लगा सकते हैं। आप शो एंड हाइड टूल को यूज़ करके अपनी फॉर्मेटिंग को शो कर सकते हैं या उसको हाइड कर सकते हैं। इसी तरह से जब आपने मल्टी लेवल लिस्ट यहाँ से सिलेक्ट की तो आपको कोई स्टाइल भी फिर बनाना होता है। तो हमने नॉर्मल का एक स्टाइल, जो कि नॉर्मली हमने पैराग्राफ लिखना है, उसका स्टाइल डेवलप किया बाय क्लिकिंग मॉडिफाई ऑन द नॉर्मल। तो इसमें हमने टाइम न्यू रोमन 12, नाइदर बोल्ड नॉर इटैलिक, ये हमने सेलेक्ट किया। और हमने फॉर्मेट में जाके पैराग्राफ के अंदर से एक पैराग्राफ में जो लाइन स्पेसिंग ये थी, जो आइडेंटेशन थी, वो हमने 0.5 इंचेस उसकी यहाँ से फर्स्ट लाइन की आइडेंटेशन जो है वो हैंगिंग में हमने 0.5 कर, तो वो 0.5 आगे चला गया। तो ये पैराग्राफ यहाँ से अगर आप देखें तो ये यहाँ से शुरू होना था, ये 0.5 आगे से शुरू हो रहा है। ये हमने नॉर्मल की सेटिंग की। और जो हमने सारा टेक्स्ट लिखना है वो नॉर्मल में लिखना है। जब भी आपने टेक्स्ट में लिखना शुरू करना है तो आपने नॉर्मल क्लिक करना है। इसके अलावा फिर जब हमारी एक हेडिंग थी, फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम ये कहा था कि हमने इसको, चैप्टर है हमारा ये लिटरेचर व्यू, तो ये चैप्टर हमारा हेडिंग 1 है। तो हमने हेडिंग 1 मॉडिफाई की थी इसी तरह से, यानी कि 14 साइज की बोल्ड होगी, सेंट्रलाइज होगी। हेडिंग 1 हमने की तो हमने लिटरेचर व्यू बुला के इसको क्लिक किया। इसी तरह हेडिंग 2 हमने ड्रग की लिखी थी, हेडिंग 3 हमने ये लिखी थी, तो ये हमने फॉर्मुलेट किया। हमने देखा फाइंड क्या होता है, रिप्लेस क्या होता है, सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं किसी चीज़ को। आज हम आगे चलते हैं। अगली टैब जो आपके ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में होती है वो इंसर्ट की होती है। इंसर्ट आपको अलाउ करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में डिफरेंट चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स कि आप इसमें एक कवर पेज लगा सकते हैं। तो नॉर्मली जब भी आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखना होता है तो उसका कोई कवर पेज होता है, तो आप कवर पेज यहाँ से एक कवर पेज इसके ऊपर लगा सकते हैं। यानी कि ये यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लें। अगर आपको यहाँ से नई कोई फॉर एग्जांपल पसंद आपने इसी तरह का लगाना है, ये है फॉर एग्जांपल इस तरह का कवर पेज लग गया, तो उसके ऊपर वो उसका टाइटल जो है वो कवर पेज के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। जो आपने टाइटल इसका लिखा हुआ है, जो स्टूडेंट का नेम है वो भी आना शुरू हो जाएगा। ये क्योंकि इसके पेज के ये इसी पेपर का टाइटल ऐसे ही है, तो वो उसने सारा वहाँ से फोल्ड करके यहाँ लिख लिया। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक कवर पेज है, जो कि आपने कवर पेज बनाना है, आपको बताया जाएगा कवर पेज के बारे में। अच्छा, इसके बाद आगे आपके कुछ पेजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसके बाद एक डेडिकेशन लिखनी होती है। इस तरह का आपका एक पेज है। फिर आपने उससे अगला पेज जो लगाना होता है, तो जब भी एक पेज से आप अगले पेज पे जाते हैं तो वो पेज ब्रेक लगती है। तो नॉर्मली अगर पेज ब्रेक लगती है तो इसका मतलब है आगे कुछ जो भी है वो कंटिन्यूअस है। पेज ब्रेक मैंने आपको बताया था, कंट्रोल और एंटर प्रेस करें तो पेज ब्रेक लगती है। ये हम लेआउट में भी जब जाएंगे तो उस वक्त भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे भी अगर आप इंसर्ट में जाते हैं तो इसमें भी पेज ब्रेक, अगर ये प्रेस करें तो ये पेज ब्रेक लग के उस पेज से अगले पेज के ऊपर
मूव होता रहता है। तो पेज ब्रेक से मुराद है एक कंटिन्यूअस पेज ब्रेक किया जा रहा है, आप उस पेज से हटके अगले पेज पे चले गए हैं और अब आप यानी कि यहाँ पे जब कॉन्टेंट्स खत्म हो जाएंगे, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ डेडिकेशन लिख लिया इतनी जगह पे, तो अब आगे पेज ब्रेक लग गया है तो ये अगला पेज आ जाएगा। अब आप इस पेज के ऊपर इसके बाद यानी कि यहाँ से आप इस पेज के ऊपर नहीं लिख सकते, वो जो भी लिखेंगे वो अगले पेज पे लिखा जाए। जैसे ये मैंने अभी लिखा के दिखाया आपको, यहाँ पे कुछ भी लिखे तो वो अगले पेज पे जाकर लिखा जा रहा है। ये पेज ब्रेक के बाद नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो ये पेज ब्रेक से मुराद होता है कि आपने कंटिन्यूअस पेज ब्रेक लगाई है, कंटिन्यूअस एक पेज से आप अगले पेज के ऊपर जा रहे हैं। तो आपकी जो सेटिंग हो सकती है वो सेटिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही सेटिंग हो सकती है जो उस पिछले पेज पे भी है और वही सेटिंग फिर उससे अगले पेज के ऊपर भी होगी। तो फॉर एग्जांपल आपने इसी सेटिंग का जो इसके बाद आपने एक्नॉलेजमेंट लिखना है, काट देता हूँ तेन काटता हूँ। एक्नॉलेजमेंट आपने लिख ली फॉर एग्जांपल ये 3-4 हेडिंग में, इसके बाद आपने फिर एक पेज ब्रेक इंसर्ट की तो आप फिर वो उस पेज से अगले पेज पे आ गए। आपको कहा गया आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखने हैं, इसके बाद फिर आपने पेज ब्रेक को टेबल ऑफ कंटेंट्स पीछे लिखे जाएंगे और फिर पेज ब्रेक ये तो आपने इंसर्ट करने हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा। फिर आपने एक लिस्ट ऑफ टेबल्स देनी है, ये भी आपने इंसर्ट करनी है, ये भी कैसे इंसर्ट की जाएगी ये भी मैं बताऊंगा। आपने फिर पेज ब्रेक दिवा दिया। आपने इसी तरह टेबल ऑफ या लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ फिगर्स लिखनी है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी फिगर्स हैं उनकी एक लिस्ट होनी चाहिए और जितने भी टेबल हैं उनकी एक लिस्ट होनी चाहिए। फिर मैंने पेज ब्रेक किया है, अब मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखना है अपने सारे इस जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है उसका एक एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। अच्छा, यहाँ तक हमारे ये पेज खत्म हो गए हैं, यानी कि ये वो जो प्रिलिमिनरी पेज है वो खत्म हो गए हैं। इसके बाद अब हमारा मेन डॉक्यूमेंट शुरू होना है। तो ये जो प्रिलिमिनरी पेज हैं इनको हमने पेज नंबर डिफरेंट लगाने होते हैं और जो हमारा आगे मेन पेज है उनको पेज नंबर, यानी कि फॉर एग्जांपल जो प्रिलिमिनरी पेज है इनको हमने रोमन में नंबर लगाने होते हैं और जो हमारा नॉर्मल पूरा डॉक्यूमेंट है उसको हमने अरेबिक में नंबर लगाने होते हैं, अरेबिक फॉन्ट में, तो जो इंग्लिश अडॉप्टेड है तो उसमें लगाने होते हैं। तो इसलिए अगर हम कंटिन्यूस ही चलते जाएंगे, पेज ब्रेक से कंटिन्यूस चलते जाएंगे तो फिर हर किसी के ऊपर एक जैसा, क्योंकि वो तो कंटिन्यू है तो एक ही जैसा सब के ऊपर फॉर्मेट अप्लाई होता जाएगा। तो यहाँ पे आपने जब इसके बाद अगला मेन सेक्शन शुरू होना है तो उससे पहले आपने, ये मैं आपको एक दफा लेके जा रहा हूँ, जंप करा रहा हूँ टू लेआउट। तो लेआउट में ये ब्रेक्स के नाम से एक ऑप्शन आ रही है। तो वहां पे जब भी आपने सेक्शन को डिवाइड करना है कि ये सेक्शन पे मैं सेटिंग कुछ और कर लूँ, अगला सेक्शन जो हो उसमें मैं सेटिंग डिफरेंट कर लूँ, तो आप फिर सेक्शन ब्रेक लगाते हैं। तो ये सेक्शन ब्रेक यहाँ से लग सकती है, आप नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक लगा दें। तो अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट के बाद यहाँ पेज ब्रेक नहीं सेक्शन ब्रेक लगी हुई है, जो कि अगले पेज पे, जो कि अगला पेज हमारा मेन डॉक्यूमेंट में इंट्रोडक्शन का है। अच्छा, ये आपके प्रिलिमिनरी पेजेस यहाँ पे ऐड हो गए हैं, खाली हैं, तो आप इनके ऊपर कुछ भी अभी ऐड कर देंगे। ये अगले दफा की ट्रेनिंग का हिस्सा है। अभी हम दोबारा इंसर्ट में आते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने ये इंसर्ट कर लिया। इसके अलावा इंसर्ट के ऑप्शन में एक टेबल भी इंसर्ट किया जा सकता है। तो आपको ये बताता है कि आपने कोई टेबल इंसर्ट करना है तो कितना करना है, कितनी रोज हो उसमें, कितने कॉलम्स हो उसमें, वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसमें ड्रा भी कर सकते हैं।
आपने टेबल खुद से भी आप यहाँ पे ड्रा कर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ टेबल ड्रा करना है तो मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रा कर दूंगा, इसमें मैंने कोई ये लगानी है, रोज लगानी है, मैं रोज लगा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल कॉलम लगाने हैं तो इस तरह से कॉलम लग जाएंगे। तो ऐसे ड्रा भी किया जा सकता है, तो किसी भी सेंस में आप एक टेबल को ड्रा कर सकते हैं या टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये भी क्योंकि अभी नहीं मैं कर रहा, अगली लैब का पार्ट होगा टेबल की प्रॉपर्टीज। ये तो अभी आपको इंट्रोड्यूस कराना है। फिर आप कोई पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, तो आप डिवाइस में से कोई, यहाँ से आप पिक्चर के सेक्शन में जाके कोई पिक्चर लेके आ सकते हैं। तो कोई भी पिक्चर आपने यहाँ पे लगानी है तो आप इसको इंसर्ट कर दें, तो इस तरह से एक पिक्चर इंसर्ट की जा सकती है। ये पिक्चर आपको पहले से सेव होनी चाहिए, जो पिक्चर आप इसके अंदर लगाना चाहते हैं, तो आप जहाँ पे लगाना चाहते हैं वहाँ पे आप इसको प्लेस कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पे डिफरेंट शेप्स भी कर सकते हैं, यानी कि आपने कोई एरो लगाना है तो आप यहाँ पे वो एरो लगा सकते हैं। ये आप ब्लैक कलर का लगाना चाहते हैं, जिस कलर का लगाना चाहते हैं वो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। जितनी उसकी थिकनेस आप रखना चाहते हैं वो थिकनेस सेलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू लगाना चाहते हैं इस तरह की लाइंस, तो आप लाइंस को कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसे आप चाहे वैसे आप लगा सकते हैं। ये जब आप फ्लो डायग्राम बनाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है। अच्छा, ये और स्मार्ट आर्ट भी होता है, जिसमें आप स्मार्ट आर्ट में कहते हैं कि ये डिफरेंट आपकी फ्लो डायग्राम ऑटोमेटिकली बनी हुई होती है, जिसमें कोई प्रोसेस की इंडिकेटिंग होती है कि ये प्रोसेस आपस में लिखता है, वो ये सारी लिस्ट जिसमें आप जाना चाहें वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से चार्ट्स, यानी कि आप कोई ग्राफ वगैरह चार्ट बना के वो आप इस तरह का, जैसे माइक्रोसॉफ्ट उसमें एक्सेल में हम बनाते हैं, तो वो वाला वहाँ से चार्ट बना के, तो ये चार्ट भी यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। आपको डाटा दे के तो इंसर्ट कर सकते हैं, डाटा सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से, तो आप वहाँ पे बना के यहाँ पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे स्क्रीनशॉट आप किसी भी और जगह का स्क्रीनशॉट लेके वो यहाँ पे लगा सकते हैं, जो टैब्स खुली हैं बाकी उनमें से किसी का स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ पे वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसको ज़रा छोड़ दें, एडिंग्स का सेक्शन है, लिंक्स का सेक्शन है, ये भी छोड़ दें आप, क्योंकि इसको क्रॉस रेफर कर सकते हैं, आप बुक मार्क कर सकते हैं, आप इसका लिंक जनरेट कर सकते हैं। तो आप इसके साथ कोई हाइपर लिंक डाल देंगे, वो हाइपर लिंक इसको फिर उस लिंक के ऊपर ले जाएगा। या आप इसके ऊपर कोई बुक मार्क का निशान डाल देंगे, वो बुक मार्क जो है वो उससे आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। या क्रॉस रेफर लिंक भी किया जा सकता है। अच्छा, इस सेक्शन को भी छोड़ दें। आगे जो है ये हेडर और फुटर का सेक्शन है। अब थोड़ी सी बात, पहले एक दफ़ा हम दोबारा फिर लेआउट में चले जाएं, तो हमने कहा हमने एक सेक्शन डिवाइड किया है। ये ऊपर प्रिलिमिनरी पेजेस का सेक्शन था सारे का सारा। इस प्रिलिमिनरी पेजेस के बाद हमने कहा कि हमारा मेन डॉक्यूमेंट शुरू हो रहा है फ्रॉम इंट्रोडक्शन, तो वो हमारा पहला डॉक्यूमेंट का पार्ट है। तो ये सेक्शन डिवाइड करके हम ये ऊपर वाले, ताकि प्रिलिमिनरी पेजेस सेपरेट हो जाए, सेक्शन डिवाइड हो जाए और हमारा इंट्रोडक्शन आ जाए। लेकिन हमने कहा है कि इंट्रोडक्शन एक चैप्टर है, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू जो है दूसरा चैप्टर है। तो इसका मतलब है ये भी एक सेक्शन अलहदा होना चाहिए। क्यों अलहदा होना चाहिए? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन के ऊपर एक हेडर में लिखा हुआ हो इंट्रोडक्शन। जब एक मेन पेज पे इंट्रोडक्शन यहाँ हेडिंग है, अगले पेज पे इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं है, तो वो कैसे पता लगेगा कि ये इंट्रोडक्शन वाला पेज है? तो वो यहाँ पे लिखा होना चाहिए इंट्रोडक्शन, और सेकंड आइडेंटिटी उसका पेज नंबर होना चाहिए। तो ये मैं क्योंकि लिखना चाहता हूँ, तो मैं फिर चाहता हूँ कि ये इसके ऊपर ना लिखा जाए इंट्रोडक्शन। इसके ऊपर क्या लिखा जाए, क्योंकि ये लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन है, तो यहाँ से लिटरेचर रिव्यू लिखा हुआ शुरू होना चाहिए। तो इसलिए मुझे ये भी सेक्शन सेपरेट करना पड़ेगा। अगर मैं ये सेक्शन सेपरेट नहीं करूंगा तो फिर वो एक ही राइटिंग सब के ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे भी एक सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज कर दीजिए, मैंने पेज ब्रेक इसकी खत्म कर दीजिए यहाँ से। अब ये यहाँ पे सेक्शन ब्रेक है जो कि इंट्रोडक्शन का सेक्शन ब्रेक कर रहा है। प्रिलिमिनरी पेजेस का सेक्शन ब्रेक हो रहा है फ्रॉम इंट्रोडक्शन, एंड इंट्रोडक्शन का सेक्शन ब्रेक हो रहा है फ्रॉम लिटरेचर रिव्यू। सिमिलरली लिटरेचर रिव्यू के बाद आपका जो पोर्शन है वो आपका मटेरियल एंड मेथड है, बल्कि थर्ड जो है यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम भी है। तो आपने एक
यहाँ पे नहीं, बल्कि यहाँ पे एक ब्रेक आपने इसकी भी सेक्शन ब्रेक लगानी है ताकि ये इसको भी ब्रेक कर दे, इस सेक्शन को भी ब्रेक कर दे। तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम एक सेक्शन बन गया, इसके बाद फिर एक ब्रेक लगेगी जो कि सेक्शन को ब्रेक करेगी। तो ये मटेरियल एंड मेथड का सेक्शन ब्रेक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये समरी हमारा एक चैप्टर है, फॉर एग्जांपल इसमें समरी को छोड़ दें यहाँ पे, तो वो तो उधर एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा। फिर आगे रेफरेंसेस है जो कि यहाँ पे नहीं है, तो उसको भी सेक्शन ब्रेक करना है हमें। अच्छा, अब ये सेक्शन ब्रेक क्यों किए हैं? सेक्शन ब्रेक का काम ये था कि हम जब एक सेक्शन में कोई काम कर रहे हैं तो वो दूसरे सेक्शन में रिफ्लेक्ट ना करे। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि आपने हेडर जो देना है, यहाँ पे इंसर्ट में हम जा रहे हैं, इंसर्ट में ये हेडर है, यहाँ पे हेडर में हम आए थे। तो जब हम इंसर्ट में आए हैं तो इंसर्ट में हम हेडर में आएंगे तो हमने एक हेडर इंसर्ट करना है। तो ये हम एडिट हेडर यहाँ पे आए, तो ये क्योंकि हेडर हमने लिखना क्या है, उसी चैप्टर का नाम लिखना है जो कि पहले पे नहीं आएगा, और ये अटैलिक होना चाहिए। तो इसको हम अटैलिक करेंगे, और ये जो है ये ऑन द राइट साइड भी होना चाहिए। तो इस तरह से आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। एक्चुअली इंट्रोडक्शन जो है वो जहाँ इंट्रोडक्शन हेडिंग है वहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसको अगले पेज पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। तो मैंने ये इंट्रोडक्शन इंसर्ट कर दिया, तो ये इंट्रोडक्शन इस सेक्शन के ऊपर लगाना है, इसके ऊपर लगाएगा। तो ये इसकी सेटिंग आएगी जब आपने ये क्लिक किया हो तो ये लिंक टू प्रीवियस आ रही है, यानी कि प्रीवियस सेक्शन के साथ भी लिंक कर दे, ये ख़त्म करना होगा। तो ये इंट्रोडक्शन प्रीवियस के साथ लिंक नहीं करेगा। यानी कि प्रीवियस के ऊपर इंट्रोडक्शन नहीं लिखा हुआ होगा। तो अब ये इंट्रोडक्शन आपने यहाँ से शुरू करना है, तो आपने अच्छा, तो ये मैंने इस जगह पे इंट्रोडक्शन इंसर्ट कर दिया, और मैंने ये डिफरेंट फर्स्ट पेज भी क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने डिफरेंट फर्स्ट पेज क्लिक किया तो ये इधर चला गया, तो इसको लिंक तो नहीं करना था। इसको प्रीवियस से आप अनलिंक करेंगे तो इन पे नहीं आना चाहिए, इस पे हम इसको खत्म कर देते हैं। इन पे हमने खत्म कर दिया, तो ये इस सेक्शन से ये लिखा हुआ है इस पे भी। और ये डिफरेंट फर्स्ट पेज, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट में कोई मसला है तो
अच्छा, दूसरे पे हमने ये एक दफ़ा करते हैं, हम पहले लिख लेते हैं। दूसरे पे हमने लिटरेचर रिव्यू लिखना है और इसको हमने लिंक नहीं करना है प्रीवियस से, हमने इसको रखना भी इस साइड पे है। इसमें भी डिफरेंट फर्स्ट पेज, नहीं ये कुछ सही नहीं चलता। इतना वापस चलते हैं। जहाँ से हमने इसकी सेक्शन ब्रेक, हाँ जी ठीक है। क्या हो रहा है? हाँ सही। अच्छा, तो हमने सेक्शन ब्रेक वो क्या पड़ा है? हाँ जी, तो बच्चों हमने वहाँ पे एक सेक्शन ब्रेक लगा दी है। सेक्शन ब्रेक लगा के हमने जो प्रिलिमिनरी पेजेस हैं इनको हमने सेपरेट कर दिया है फ्रॉम द मेन टेक्स्ट पेजेस। तो अब हमने इसको इंट्रोडक्शन को सेक्शन ब्रेक लगा के लिटरेचर रिव्यू से भी सेपरेट करना है। ये दोबारा से हम जरा कर रहे हैं, ये इसको हमने सेपरेट कर लिया। फिर हमने लिटरेचर रिव्यू को फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम भी इसी तरह से ब्रेक लगा के, सेक्शन ब्रेक लगा के सेपरेट करना है। सिमिलरली हमने मटेरियल एंड मेथड जो है इनको भी सेक्शन ब्रेक लगा के सेपरेट करना है। और सिमिलरली हमने फिर इसके बाद के कंटेंट जो है उनको भी सेक्शन ब्रेक लगा के सेपरेट करना है। फॉर एग्जांपल ये हमने सेक्शन ब्रेक्स लगा ली। तो सेक्शन ब्रेक से मुराद है कि एक सेक्शन में आप सेटिंग डिफरेंट कर सकते हैं और दूसरे सेक्शन में आप सेटिंग डिफरेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम हेडर या फुटर में जाते हैं। तो हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल हेडर लिखना शुरू किया है। एक दफ़ा सबके हेडर हम लिख लेंगे। ये हमने हेडर लिखा, इसको हमने इटैलिक किया, हमने इसको राइट अलाइन किया और फिर हम इस डिज़ाइन में से हमने डिफरेंट फर्स्ट पेज क्लिक किया। लिंक टू प्रीवियस नहीं किया, तो ये इसके ऊपर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और इसके ऊपर आगे होना चाहिए। आगे सारे पेजेस के ऊपर लिटरेचर रिव्यू लिखा होना चाहिए अनटिल के ये ख़त्म हो जाए तो हमारा अगला वाला शुरू हो जाए। इसको भी आपने लिंक टू प्रीवियस नहीं करना और इसके ऊपर तो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक ही पेज है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। अच्छा, ये भी लिंक टू प्रीवियस नहीं होगा, इसके ऊपर आप मटेरियल एंड मेथड लिखें और इसको भी आप डिफरेंट
चाबी, तो ये अब मटेरियल एंड मेथड के सेक्शन पे सारे पे मटेरियल एंड मेथड लिखा गया है। समरी वाले पे हमने ये नहीं लिखना, समरी वाले पे हमने यानी कि उससे अगले वाले पे हमने फिर वो वाला कंटेंट लिखना है। इसको भी हमने डिफरेंट फर्स्ट पेज करना है, तो ये अगले पेज पे समरी लिखा जाएगा। गोइंग टू इंट्रोडक्शन में नहीं किया अभी, ये गोइंग टू इंट्रोडक्शन सेक्शन। इस पे भी आप पहले सारा बेसिक पे लेके आएंगे कि उसको लिंक नहीं करेंगे प्रीवियस से, और आप यहाँ पे लिखेंगे होगा और ये राइट अलाइन होगा। डिजाइन में सिमिलरली हमने इसको डिफरेंट फर्स्ट पेज भी कर दिया। अच्छा, अब हमने ऊपर देखा तो ऊपर कोई किसी तरह का कोई हेडर नहीं लगा हुआ, क्योंकि हमने ऊपर कहीं हेडर नहीं लगाया। हमने हेडर स्टार्ट किया है फ्रॉम इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में भी हमने कहा जो फर्स्ट पेज है जिसपे इंट्रोडक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है उस पर नहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि इस पर तो पहले इंट्रोडक्शन लिखा है। और जिस पे इंट्रोडक्शन फिर नहीं लिखा हुआ आगे, वहां पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ आना चाहिए। फिर जब लिटरेचर रिव्यू शुरू हो गया तो इस पे इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, अब यहाँ लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए। तो पहले पे तो लिटरेचर रिव्यू है, तो यहाँ लिटरेचर रिव्यू नहीं लिखा होना चाहिए, तो उससे अगले पे लिटरेचर रिव्यू लिखा होना चाहिए। जब तक चले फिर ये लिटरेचर रिव्यू लिखा हुआ एज अ हेडर चलना चाहिए। जैसे ही वो लिटरेचर रिव्यू खत्म हुआ तो अगला सेक्शन, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम पे हमने लगाया नहीं जानबूझ। उससे नेक्स्ट मेथड मटेरियल एंड मेथड है, तो इसमें पहले पे मटेरियल मेथड नहीं होना चाहिए, लेकिन अगले वाले से मटेरियल एंड मेथड एज अ हेडर चलना चाहिए। तो ये इस तरह से हेडर चलेगा। फिर ये समरी, पहले सफ़े पे समरी नहीं है लेकिन अगले सफ़े पे समरी एग्जिस्ट करती है। तो ये हमने डिफरेंट सेक्शन डिवाइड कर लिए। अब ये तो हमने लगाए हैं जो कि हमने कहा कि हेडर लगाया है। अब फुटर की बारी है। फुटर पे हमने नॉर्मली पेज नंबर लगाने होते हैं, तो ये फुटर में हम चले ही पेज नंबर पे जाते हैं। तो पेज नंबर जो है वो फॉर्मेट पेज नंबर पे कंसिडर करें, टिक करें। अच्छा, पहले आप जगह सेलेक्ट कर लें, यानी कि आपने पेज नंबर कहाँ लगाना है। पेज नंबर आपने बॉटम ऑफ द पेज लगाना है तो किस जगह पे लगाना है, सेंट्रलाइज लगाना है तो ऐसे ये आप सेलेक्ट कर लें। तो ये सेंट्रलाइज्ड बॉटम के ऊपर पेज नंबर लग जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये सेक्शन है, इस सेक्शन में आपने पेज नंबर लगाने हैं, तो इस सेक्शन को पहले वाले को हम रोमन पेज नंबर लगाते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल रोमन है, तो ये हम स्टार्ट एट 1 कहते हैं। तो डिफरेंट फर्स्ट पेज इंसर्ट करने की वजह से जो है आपका हेडर है उस पर पेज नंबर नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद जो है कुछ सेक्शन ब्रेक लगाते हैं ना, गलती हुई है।
अच्छा, पेज नंबर हमने बॉटम ऑफ द पेज सेलेक्ट किए हैं और हमने फॉर्मेट पेज नंबर में से फॉर्मेट सेलेक्ट किया है, जहाँ से हमने ये रोमन पेज नंबर लगाने थे, ये रोमन पेज नंबर सेलेक्ट किए और स्टार्ट उसको किया हमने 1 से, यानी कि 1 से, और हमने डिफरेंट फर्स्ट पेज क्लिक किया। तो अब ये हमारा फर्स्ट पेज है, इसके ऊपर पेज नंबर नहीं लगा होना चाहिए, पेज नंबर शुरू होना चाहिए उससे अगले पेज से। तो ये इससे 1 शुरू हो रहा है, फिर ये 2 शुरू हो रहा है, फिर ये 3 शुरू हो रहा है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 7 है, और ये खाली पेज है, इसलिए इस पे नहीं है। अब ये इंट्रोडक्शन पे हमारा सेक्शन बदल गया है, तो इसके ऊपर पेज नंबर भी डिफरेंट होने चाहिए। इसको एक तो प्रीवियस से लिंक नहीं होना चाहिए, और इसमें डिफरेंट पेज नंबर भी नहीं है फर्स्ट के ऊपर। तो पेज नंबर्स आपने फॉर्मेट करने हैं, यहाँ पे ये 1 2 3 वाले पेज नंबर होंगे और ये 1 से स्टार्ट होंगे। तो अब ये यहाँ पे 1 लग जाएगा, यहाँ पे नहीं, ये जो है ये पेज हम लीड करेंगे तो हम ये यहाँ तक आ जाएंगे, ये 1 ये 2। और फिर अब इस सेक्शन में, जब हम इस सेक्शन में जाएंगे, क्योंकि पेज नंबर अब इस सेक्शन का उस सेक्शन से कंटिन्यू रहना है, तो ये लिंक करना है प्रीवियस से, लिंक टू प्रीवियस है, यहाँ से हम कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन करेंगे। जब हम कंटिन्यू करेंगे, फिर 2 था, ये 3 4 5 6, और अब इस सेक्शन में फिर वो कंटिन्यू करना पड़ेगा हमें। इसको हमने फिर सेलेक्ट किया, हमने फिर फॉर्मेट पेज नंबर पे गए, हम फिर कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस, उस पर 7 लग जाएगा, यहाँ पे फिर हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन अगले हैं, तो सेक्शन को आपको हर सेक्शन की एडिटिंग करनी पड़ेगी। इसको प्रीवियस से कंटिन्यू करें तो ये फिर वो उसके ऊपर नेक्स्ट पेज लगा देगा, ये यहाँ पे 11 लगा दिया, ये 12 लगा दिया। तो इस तरह से पेज नंबर, ये नीचे वाले के ऊपर आपके अरेबिक न्यूमेरिकल में पेज नंबर लग गए हैं, और ऊपर वाले सेक्शन के ऊपर आपका रोमन पेज नंबर लग गए। इसी तरह से आपके हेडर जो हैं वो डिफरेंट हो गए हैं उधर से, और उससे दोनों से हेडर डिफरेंट हो गए। अच्छा, एक आगे जो है वो टेक्स्ट बॉक्स है। आखिरी बात ये है, 2 बातें ये है इस टैब में से। एक टेक्स्ट बॉक्स है, अगर आपने इस टेक्स्ट के अलावा कोई और टेक्स्ट लिखना है जो कि इन पैरामीटर्स के ऊपर पूरा ना उतरता हो, कुछ और सेटिंग हो, तो आप वो सेपरेटली एक टेक्स्ट बॉक्स डाल के उसके अंदर लिख सकते हैं। तो कोई भी आप एक टेक्स्ट बॉक्स ले लें, तो आपको फॉर एग्जांपल चाहिए यहाँ पे कोई कंटेंट आपने लिखने हैं, तो इसमें आप टेक्स्ट बॉक्स डाल के उसके ऊपर लिख सकते हैं। तो वो उसकी भी सेटिंग है कि आप उसको कहाँ पे रखना चाहते हैं, यानी कि वो उसके ऊपर हो, सी थ्रू हो, बैक पे हो, ऐसे बैक पे चला जाए, सी थ्रू इसके अंदर से हो, जैसे आप चाहते हैं वैसे ये किया जा सकता है। ये वो चीज़ें जो कि आपके डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं होती, सेपरेटली आपने डालनी होती हैं, वो फिर इस तरह से आप कोई टेक्स्ट बॉक्स से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो है एक इक्वेशन का पोर्शन होता है, तो आपने अगर इक्वेशन इंसर्ट करनी है अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसका मटेरियल मेथड में एक ये इक्वेशन जैसे कि इंसर्ट की हुई है, यही इक्वेशन मैंने आपको कहा कि ये आपने इंसर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं इक्वेशन में गया, मैंने इंसर्ट न्यू इक्वेशन किया। अब ये परसेंटेज यहाँ पे लिखना है, तो ये मैंने शिफ्ट 5 दबाया तो परसेंट आ गया, आगे इंटर ऐप में एफिशिएंसी, इसके बाद इज इक्वल टू है, तो इज इक्वल टू मैंने प्रेस किया। अब ये ओवर है, तो ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन यहाँ से ली जा सकती है, तो ये मैंने ये वाला क्लिक किया। ऊपर जो क्वांट लिखनी है मैंने वो लिखा, मैंने टोटल ड्रग, आगे माइनस का साइन, माइनस ड्रग फॉर एग्जांपल ये ऊपर है, और नीचे टोटल ड्रग। अब मैं फिर इससे आगे चला गया हूँ, आगे मल्टीप्लिकेशन का साइन है,
तो एक्सप्रेस कर दिया, ये मल्टीप्लिकेशन आपको बता देगा, और 100 आपने 100 से मल्टीप्लाई करना तो ये बता देगा। तो ये एक इक्वेशन यहाँ पे इंसर्ट होगी। अच्छा, इसके अलावा भी